जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं शांतनु भारद्वाज आज आप सभी का फिर से स्वागत करता है लेट्स टॉक के इस दूसरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक लुटेरे के बारे में, जिसके कारण इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। नहीं, अब ये लुटेरा कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई कंपनी। ये लुटेरा है एक सिस्टम, जो कि एक बहुत सीधा साधा सिस्टम है और हमें वक्त वक्त पे काफी उम्दा कंसेप्ट देता है, पर उन कंसेप्ट का सही से एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से वो कंसेप्ट फेल हो जाते हैं। और जब कोई चीज फेल होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जब साल 2020 में पेट्रोल इतना सस्ता है तब भी हम 200% ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। सर्दियों के वक्त में प्याज 50 रुपए किलो है, बल्कि उसकी आवत रिकॉर्ड तोड़ है। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो हर चीज़ की प्राइस इतनी बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन को प्रमोट कर रहा है, महंगाई आ रही है। दोस्तों, इस कहानी का एक छोर जुड़ा हुआ है जीएसटी के ऊपर। ये वही कंसेप्ट है जो कि इसी सिस्टम ने हमको दिया है, और ये कंसेप्ट आज से काफी साल पहले हमारे देश के एक उम्दा इकोनॉमिस्ट ने दे दिया था, पर कुछ लोगों के मना करने की वजह से ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। जब तक आप आईटी नेटवर्क खड़ा नहीं करते, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। और फिर पता नहीं दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने जीएसटी को रीइंट्रोड्यूस किया, वो भी खुद ही के नाम से। जीएसटी एक उम्दा कंसेप्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसका एग्जीक्यूशन सही से ना होने की वजह से ये फेल हुआ था। दोस्तों, जब जीएसटी आया तब सरकार की तरफ से वही बड़े बड़े वादे, वही बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि अरुण जेटली जी ने तो ये तक कह दिया था कि जीएसटी आने की वजह से जीडीपी में 1 से 2% की ग्रोथ नजर आएगी। बेस बढ़ेगा, रेट्स को ज्यादा रीजनेबल करने का अवसर मिलेगा, कलेक्शन ज्यादा होगा। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 स्टेट्स को ये वादा कर दिया था कि उनकी रेवेन्यू कलेक्शन में, उनकी रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर 14% का इंक्रीमेंट नजर आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करेगी। अब वक्त बीता, ना ही जीडीपी में इंक्रीमेंट आया और ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू कलेक्शन में 14% का इंक्रीमेंट नजर आया, बल्कि ये सब धीरे धीरे गिरते ही गए। आज ये हाल है कि 2018 में जो बांग्लादेश हमारी इकोनॉमी से 43% पीछे था, वो आज हमारी बराबरी कर रहा है। खैर दोस्तों, ये रही दूसरी बात, पर अब आती है बारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पनसेट करने की, जो कि वो कर भी रही हैं। 30,600 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है, पर ये अभी भी बाकी है। पर सवाल ये है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अब इस सवाल का जवाब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना जीएसटी के टैक्स रेट्स। ये बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि इतना पैसा आ रहा है टैक्स कलेक्शन से। सरकार ने जीएसटी की रेटें इतनी बढ़ाई, टैक्सेस इतने बढ़ाए कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। पिछले साल प्याज की कीमतों के ऊपर कई सारे जोक्स बने, आप सभी ने देखे होंगे। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। हालांकि ये इन्फ्लेशन एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन था जो कि सरकार को प्रॉफिट पहुंचा रहा था, पर ये प्रॉफिट इकोनॉमी में एज अ मनी इंजेक्ट होने की बजाय काम में आ रहा था सरकार की खुद की लायबिलिटी चुकाने के लिए। एक उदाहरण मैं आप सभी को देना चाहूँगा एक कमोडिटी को लेकर के, वो है पेट्रोल और डीजल। सन 2014 में पेट्रोल जो था, मतलब क्रूड ऑयल जो था, वो मिल रहा था $106 पर बैरल, और
मार्च 2020 में क्रूड ऑयल मिल रहा था $55 पर बैरल, यानी सस्ता तो हुआ है, परंतु हम धीरे धीरे करके पेट्रोल के ऊपर पेमेंट ज़्यादा करते ही जा रहे हैं। 2014 के अंदर पेट्रोल के ऊपर हम टैक्स पेमेंट कर रहे थे 9.98 रुपीज़, मतलब आप 10 रुपये मान लीजिए, और आज हम कर रहे हैं 32.38 रुपीज़, यानी अब 33 रुपीज़ मान लीजिए। तो इतना टैक्स हम पेमेंट कर रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स में कमी है, इकोनॉमी में कमी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट खुद की लायबिलिटी चुकाने में काम में ले रही है। अब दोस्तों पेट्रोल पर आ ही गए हैं तो इस पेट्रोल की कहानी बिल्कुल अलग है। मार्च में पेट्रोल की डीलर प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स थी 32 रुपीज़ 93 पैसे, वहीं पे इंक्लूडिंग टैक्स थी 71 रुपीज़ 71 पैसे। अक्टूबर में आते आते पेट्रोल की डीलर प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स हो गई 25 रुपीज़ 68 पैसे, यानी कि डीलर प्राइस 7 रुपये सस्ती हुई, पर फिर भी इंक्लूडिंग टैक्स कीमत रही 81 रुपीज़ 68 पैसे। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाल लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पेट्रोल का टैक्स का कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, तो यहाँ पे भी कहानी अलग है दोस्तों। जब 2020 में 2 बार एक्साइज ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया, यानी कि पहली बार 3 रुपये बढ़ाया, फिर एक साथ 10 रुपये बढ़ाया, तो जब दूसरी बार 10 रुपये बढ़ाया तो 8 रुपये सेस के नाम से बढ़ाया, यानी कि वो सेस जो कि रोड बिल्डिंग के काम में आता है और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट सेस के नाम पे पेट्रोल के इन रिसीट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट से छीन रही हैं और वही उनको कॉम्पनसेशन के नाम पे वापस कर रही है। इसी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यहाँ तक कि सब्जियां तक महंगी हैं। टैक्स सिस्टम किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब इस पूरे कहानी का, पूरे एपिसोड का क्या मतलब निकला? क्या मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया? हाँ, कुछ हद तक, परंतु इस कहानी से, इस एपिसोड से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रही है वो बहुत उम्दा हैं। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन एंड इवन 370 को हटाना, दैट वाज अ नाइस डिसीजंस, बट उनका एग्जीक्यूशन सही से ना होने की वजह से वो एक फेलियर साबित हो रहे हैं, और उस फेलियर का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट हमसे ले रही है, और हम हैं आम आदमी। हर जगह आम आदमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पर हम चुप बैठे हुए हैं। हम बस रात को आते हैं, टीवी देखते हैं और चला करके देखते हैं कि चाइना का वार, चाइना के एप्स बॉयकॉट, इस्लामिक देश बन रहा है इंडिया, हिंदू मुसलमान के दंगे, और हम उसमें बिजी होकर के रह जाते हैं। हमें देखना क्या है और हम देख क्या रहे हैं? सच्चाई हमारे सामने है, पर हम सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स को देख रहे हैं। क्या ये सही है? दोस्तों, इस पे सोचिएगा जरूर। खैर, अंत में बस आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दें ताकि आपके पास लगातार अपडेट्स आते रहें।